वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा डॉट कॉम चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं पैनासोनिक के S1R Mark II कैमरे के बारे में। फाइनली पैनासोनिक ने S1R Mark II कैमरा अनाउंस कर दिया है, तो इसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे, कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वीडियोग्राफिक फीचर्स एंड ऑफ कोर्स प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, और इंडिया में कैमरा कब तक अवेलेबल हो जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डिजाइन पार्ट के बारे में बात करें तो एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, जैसे कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हमें अपने कैमरे के ऊपर आप देख सकते हो इन बोथ साइड्स। पोर्ट्स की बात करें तो फुल साइज HDMI पोर्ट, हेडफोन पोर्ट्स के एक हेडफोन पोर्ट है, माइक्रोफोन के इनपुट पोर्ट है, USB-C पोर्ट है, और सबसे अच्छी बात कि इस बारी इन्होंने Lumix Flow ऐप को भी इंट्रोड्यूस करा है। अब इस फ्लो ऐप के थ्रू क्या होगा कि अगर आप USB-C के साथ अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हो तो आप अपनी स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्क्रीन को एज एन एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज कर सकते हो। सो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने देने की कोशिश करी है। तो डिजाइन पार्ट की बात हो गई कि भैया डिजाइन पार्ट से मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है अपने S1R Mark II कैमरे से। काफी ज्यादा इनोवेटिव और वो एसेंशियल फीचर्स के साथ आया जो कि एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर और फोटोग्राफर देखते हैं अपने कैमरे के अंदर। अब बात आ जाती है इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की। देखो, विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट इन द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन, ऑफ कोर्स हम कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा डीप जाएंगे, बट राइट नाउ वी हैव अ ब्रांड न्यू सेंसर। और ये जो 44 MP की सेंसर है, ये अपने आप में काफी यूनिक है, क्योंकि इस सेंसर में आप ये देख सकते हो कि ये एक स्टैग्ड CMOS सेंसर नहीं, तो इसके दो आप मायने लगा सकते हो। स्टैग्ड CMOS सेंसर नहीं है तो इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास? एडवांटेज ये है कि इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल डायनेमिक रेंज मिलेगी अगर आप एक फोटोग्राफर हो एंड यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। मतलब आप उस साइड को टच नहीं करते, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मोस्टली लिमिटेड टू वेडिंग, यू आर मोस्टली लिमिटेड टू इवेंट शूटिंग, फैशन एंड पोर्ट्रेट एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहां पर आपकी स्टैग्ड CMOS सेंसर की उतनी यूटिलाइजेशन रहती नहीं। इवन दो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लैंडस्केप फोटोग्राफी, मोस्टली लैंडस्केप, सीस्केप, आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर आपको जो मेन आपका जो मतलब रहता है कि आप मैक्सिमम डायनेमिक रेंज को पुल ऑफ कर पाओ अपने कैमरे से। एंड इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो नॉन स्टैग्ड CMOS सेंसर्स थोड़े ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनकी रीड आउट स्पीड कम होती है और कहीं ना कहीं DR रेंज जो 14 बिट की फाइल से आपको अपना कैमरा दे रहा है, उससे आप मैक्सिमम डायनेमिक रेंज एक्सट्रैक्ट कर सकते। कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर में कैमरा 30 to 40 FPS की ब्रस्ट दे देगा, बट अगेन बफर बहुत ज्यादा नहीं है, दैट इज समवेयर लिमिटेड टू 80, 90 और 100 JPEG, सिमिलर टू दैट। जो मैं इनिशियल प्रोटोटाइप्स के जो टेस्ट हुए हैं उनके मैं रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियल मेरे पास स्पेक सीट खासकर बफर मेमोरी को लेकर नहीं आई है। रेदर देन आप देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही क्लियरली बात करूं, एंड इफ यू से इन द कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन भी कर दूंगा Z8 के साथ। देखो, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। अगर हम प्राइसिंग को देखें, अभी जो अपने Lumix की या Panasonic S1R Mark II कैमरे की जो प्राइसिंग है और Z8 की अभी करंट प्राइसिंग है, नियर अबाउट मैच कर रही। एंड द Z8 यूजेस अ स्टैग्ड CMOS सेंसर ऑफ 40-45 MP। तो आप अगर कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बातें करो, जैसे मैंने कहा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कि जहां पर आपकी प्रायोरिटी क्या है, स्टैग्ड CMOS सेंसर प्रायोरिटी या एक कन्वेंशनल BSI CMOS सेंसर प्रायोरिटी? क्या आपको मैक्सिमम डायनेमिक रेंज एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर आपको, आप टच्ड हो वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी से, तो वहां पर आपकी स्पीड प्रायोरिटी, आपकी ये प्रायोरिटी कि आपके इमेजेस में रोलिंग शटर इफेक्ट ना दिखे। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी ना, यू सेट योर प्रायोरिटी। तो Z8 की प्राइसिंग इंडिया में फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नहीं, इट्स समवेयर मैचेस टू द प्राइसिंग ऑफ S1R Mark II कैमरा। सो इफ यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हैविंग अ स्टैग्ड CMOS सेंसर इन द सेम प्राइस रेंज, तो आपके लिए फिर Z8 है। नाउ अब हमारे पास जो S1R Mark II कैमरा है, इसके क्या एडवांटेजेस और हम क्यों इस कैमरे को परचेस। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका जो S1R Mark II कैमरा है वो एक फोटोग्राफी कैमरा होते हुए एक बहुत अच्छा वीडियोग्राफिक टूल आपके लिए बन सकता है। फिलहाल हम फोटोग्राफी कोर स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी कमतर नहीं, और पैनासोनिक ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी इसे बेहतर बनाने। अब बात आ जाती है, हम अपने फोटोग्राफी पार्ट को एंड अप करें, हम वीडियो पार्ट में जाए, उसके पहले हम कैमरे के सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन की बात कर लें। तो यहाँ पर पैनासोनिक हैंड हेल्ड हाई रेजोल्यूशन मोड को हमेशा से क्लेम करते आए, जो कि अब और इम्प्रूव कर चुका है। सो मोस्टली अगर आपके सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू हैंड होल्ड योर कैमरा, या आप अपने मोनोपॉड के साथ मूव कर रहे हो, तो आप काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन डायनेमिक रेंज की लैंडस्केप या आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर सकते हो, जहां पर आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिटेल मिलने वाला है। और ये आपको फील करा देगा भैया कि कहीं आप कोई मीडियम फॉर्मेट कैमरा लेकर ना अपने साथ चल रहे हो। और IBS की बात करें, क्योंकि भैया अपनी मल्टी शॉट उसकी एक एक्सटेंशन है, तो IBS जब आप यूज करते हो तो नियर अबाउट जब आप प्राइम
लेंसेज के साथ यूज कर रहे हो तो अप टू मैक्सिमम 7 स्टॉप्स की आपको आईबीएस का सपोर्ट मिलता है, 6.5 टू 7 स्टॉप्स का। नाउ व्हेन यू आर यूजिंग विद द पैनासोनिक आईएस लेंसेज, ओआईएस लेंसेज लाइक 24 टू 105 आप यूज कर रहे हो, या फिर सिग्मा की एल माउंट की लेंसेज यूज कर रहे हो जिसमें कि आपकी ओआईएस दी हुई है, तो इन कॉम्बिनेशन विद द डुअल आईएस आपको लगभग 8 स्टॉप प्लस की सपोर्ट मिलती है, एंड दैट विल हेल्प यू इवेंचुअली टू कैप्चर more and more light inside your camera, resulting more dynamic range, more amazing images without a doubt। तो ये तो बात हो गई भैया अपने फोटोग्राफिक पार्ट की, जहां पर आपका कैमरा एक बहुत ही अच्छी अपनी कैपेबिलिटीज के साथ आया, जो कि कहीं ना कहीं हर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को जो कि स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से उतना रिलेटेड नहीं है, उन्हें जरूर बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगा। नाउ पैनासोनिक इज नोन फॉर क्रिएटिंग वीडियोस कैमरा, ठीक है। अब इनकी जो मास्टरी है या एक्सपर्टीज है ये वीडियोग्राफिक कैमरास बनाने में, तो हम अब इसके वीडियो पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं, एलोबरेट करते हैं। ये कैमरा क्योंकि इसमें एक 44 MP की सेंसर लगी है, ये एबल है कि भैया 8.3K की वीडियोस को रिकॉर्ड कर ले अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। पैनासोनिक ने प्रॉमिस करा है कि फ्यूचर फर्मवेयर अपडेट्स के साथ यहाँ पर आप 8K इंटरनली रॉ या रिकॉर्ड कर सकते हो, बट राइट नाउ 8K इज लिमिटेड, इज बाउंडेड, क्योंकि अभी फाइनल फर्मवेयर वर्जन्स के साथ ये कैमरा टेस्ट नहीं हुआ है। सो पैनासोनिक इज टेक्निकली नॉट गिविंग यू द फुल फ्लेजेड 8K। हाँ, ओपन गेट अवेलेबल है, बट इफ यू परचेज राइट नाउ, और मे भी हो सकता है इंडिया में आते आते, अब मार्च 27 से बातें चल रही हैं, मार्च 15 से 27 के बीच में इंडिया में इसकी यूनिट्स आने लगेंगी। सो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई जून में तो अच्छे तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। बट ओपन गेट की बात करें, 6.4K रेजोल्यूशन ओपन गेट फॉर्मेट पे अवेलेबल है। इवन द 6.4K जो ओपन गेट रिकॉर्ड कर रहा है ये अपनी 8K की ओवर सैंपल्ड फाइल से कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपको डिटेल्स मिलनी है, बहुत हाईली डिटेल्ड फुटेजेस आपको मिलनी है ना। अब हम फ्रेम रेट्स पर आते हैं कि भाई कितने ही ज्यादा ये फ्रेम रेट्स क्या हाई स्पीड शूटिंग कर सकता है। नाउ अप टू 5.8K दैट इज नियर अबाउट 6K रेजोल्यूशन, तो अप टू 5.8K आप 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये जो होता है भैया ओवर सैंपल्ड होकर आपको मिलता है, अपनी फुल सेंसर रीड आउट करके मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग अ enormous amount of detail at the rate of 60 frames per second in an approx 6K resolution. So now you understand the amount of data or the quality of video footage that you will be getting with this camera। 4K up to 120 frames per second तक अवेलेबल, बट दैट इज सब सैंपल, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा डायनेमिक रेंज का लॉस होता है। सो इफ यू आर शूटिंग 4K 120 fps, अगर आप स्टेज्ड लाइट, अगर आप स्टेज में रिकॉर्ड कर रहे हो, कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 4K 120 fps की आउटपुट बहुत अच्छी आएगी इस कैमरे से, क्योंकि थोड़ा सा सब सैंपल ये कैमरा कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर रहा है पिक्सल की रीड आउट स्पीड को, सिंस इट्स अ नॉन स्टैटिक सेंसर, तो वहां पे थोड़ा सा डीआर रेंज की लॉस होती है। You switch to 4K 60 fps, the camera again utilizes the full sensor readout data और आपको हाई क्वालिटी फुटेजेस देता है। तो आप 6.4K इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप 5.8K इंटरनली रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगेन 8K इंटरनल रिकॉर्ड करने में अगर आप चाहते हो 8K फुटेजेस में इंटरनली रिकॉर्ड करें तो थोड़ा सा समय, ठीक है। अब देखो ये पैनासोनिक का कैमरा है, आप इसमें भैया SSD लगा के भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसमें भैया एनामॉर्फिक लेंसेज लगा के डी स्क्रीज फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अदर देन दैट कैमरे की जो इमेज स्टेबलाइजेशन है ये 3 डिफरेंट मोड्स में काम करती है, दैट इज हाई, स्टैंडर्ड एंड क्रॉपलेस। क्रॉपलेस तभी काम करेगा जब इनकी अपनी आप नेटिव लेंसेज पैनासोनिक के लगाओगे, तब एक स्पेसिफिक क्रॉपलेस मोड ये मैनेज कर पा रहे हैं। ऑल्दो स्टैंडर्ड में बहुत ही मिनिमल क्रॉप में ये काफी अच्छी फुटेज जनरेट करता है, और जब आप हाई में यूज करते हो तो आई हैव सीन सेवरल फुटेजेस ऑन हाई में ऑफ कोर्स एक सिग्निफिकेंट 1.5x का क्रॉप देखने को मिलता है, बट गिम्बल लाइक फुटेजेस आपके हाथों से रिकॉर्ड हो जाएगी, बिलीव इफ यू आर एबल टू होल्ड योर कैमरा इन अ बिट प्रॉपर वे, ठीक है। तो भैया अगर हम ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की बात करें अपने S1R Mark II कैमरे की, सो विदाउट ए डाउट इट इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव कैमरा, वेरी वेरी इंप्रेसिव कैमरा। एंड क्या आपको S1R Mark II कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन टच कर पाई? आर यू इम्प्रेस्ड विद द कोर स्पेक्स ऑफ द S1R Mark II कैमरा? एंड ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूल जाओ, अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाओ जो आपके फोटोग्राफर फ्रेंड्स है। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।